अफनान मैं बस चाह रही थी कि एनी का घर बच जाए। एनी का घर? और हम दोनों का क्या रमशा? अफनान ना बेटा चाहता है। उस रमशा ने अगर उसको बेटा दे दिया ना तो मेरी अहमियत खत्म हो जाएगी मामा। मैं मर जाऊंगी अफनान के बगैर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ड्रामा सीरियल बेलगाम की लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे, जैसे कि आप जानते हैं पिछले एपिसोड में शानी उनके घर जाता है, रीज़े वगैरह को काफ़ी धमका कर ड्रा कराता है, तो वो अफनान को बताते हैं, तो अफनान उनको पुलिस बुलाकर उसे पकड़वा देता है जेल में। तो रमशा घर जाती है, पहले रमशा शानी से पूछती है, तो शानी उसको बताता है कि ऐसे ऐसे उन्होंने मुझे बातें की थी जिसकी वजह से मैंने ये सब किया। रमशा घर आती है तो अफनान को ये सब बताती है। अफनान उसकी बात पे यकीन नहीं करता। रमशा कहती है, देखिए अफनान, इसमें सारी गलती शानी की नहीं है। अलीज़े और चाची ने और अलीज़े और पप्पा ने उसे बहुत कुछ बातें सुनाई थी जिसकी वजह से उसने ये सब किया। अफनान रमशा की बात पे यकीन नहीं करता। वो कहता है, अच्छा तो तुम ये कहना चाहती हो कि अलीज़े ने उसके हाथ में चाकू पकड़ाया था, ये लो मेरी गर्दन पे रखो और मुझे मार दो। रमशा कहती है, देखिए अफनान, ऐसी कोई बात नहीं है, ये ज़्यादा बात बढ़ा रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप शानी को जेल से छुड़वा दें। अफनान कहता है, ये तुम कैसी बात कर रही हो, मैं उसे कभी नहीं छुड़वाऊँगा, उसने बहुत गलत किया है। अफनान कहता है, तुम जानती हो कि वो कैसा है, उसका गुस्सा भी कैसा है, वो एक जाहिल इंसान है, उसने ये सब किया होगा। रमशा कहती है, ठीक है अफनान, आपने जो करना है करें, लेकिन एनी की शादी तक रुक जाएं प्लीज़ अफनान, एनी की शादी हो जाने दें, फिर आप जैसे मर्जी उसके साथ सलूक कीजिएगा, मुझे कोई परवाह नहीं। रमशा अफनान उसकी बात सुनता है, फिर वो सोचता है तो वो उसे छुड़वा उसकी ज़मानत करवा देता है। वहाँ दूसरी तरफ जैसे ही चाची और फूफो और लीज़े को पता चलता है तो वो काफ़ी परेशान होती हैं कि ये कैसे हुआ, इसकी ज़मानत क्यों 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 करवाई अफनान ने। रमशा अफनान को कहती है, प्लीज़ अफनान, एनी की शादी है, मैं नहीं चाहती कोई गड़बड़ हो। अफनान कहता है, रमशा तुम्हें अभी भी एनी की फ़िक्र है, तुम्हें अपनी कोई फ़िक्र नहीं, अपनी लाइफ की, अपनी फैमिली की कोई फ़िक्र नहीं। तुम ऐसा करो, तुम उधर ही चली जाओ, तुम्हें उनकी ज़्यादा फ़िक्र है, उनका ज़्यादा सुकून चाहती हो, तुम उन्हीं के पास चले जाओ, उन्हीं के पास जाके रहो, मैं हमारी तुम्हें कोई परवाह ही नहीं, ना ही तुम्हें अपनी फैमिली की पड़ी है, तुम जाओ यहाँ से चली जाओ। ये कह के अफनान वहाँ से चला जाता है। अलीज़े के कमरे में जाता है तो अलीज़े भी वहाँ काफ़ी परेशान बैठी होती है और रो रही होती है। उससे तो बस अपनी फ़िक्र होती है कि अफनान मुझे छोड़ देगा। अलीज़े को बस एक ही टेंशन खाई जा रही है कि रमशा अफनान को बेटा दे देगी और उसकी नज़रों में वो ज़्यादा अहमियत रखेगी, मुझे तो अफनान कुछ समझेगा ही नहीं, वो मुझे छोड़ देगा। यही टेंशन अलीज़े को अंदर ही अंदर खाई जा रही है। अलीज़े बहुत टेंशन लेने लग जाती है। अफनान कहता है, अलीज़े क्या हुआ, रो क्यों रही हो? तो अलीज़े कहती है, कुछ नहीं अफनान, आप मुझे कभी मत छोड़िएगा, मैं आपके बगैर नहीं जी सकती। अफनान कहता है, अलीज़े कैसी बात कर रही हो, तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम्हें क्यों छोड़ूंगा। ये कह के अफनान सो जाता है, लेकिन अलीज़े नहीं सोती, उसे यही बेचैनी खाई जा रही है कि रमशा अफनान को बेटा दे देगी, वो उसकी नज़रों में ज़्यादा अहमियत रखेगी और उसके बाद अफनान मुझे छोड़ देगा। अलीज़े यही सोचती रहती है और सुबह उठती है तो अपनी माँ के पास जाती है। उसकी माँ उसे कहती है, अलीज़े क्या हुआ, लगता है तुम सारी रात सोई नहीं। तो अलीज़े कहती है, अम्मी मामा मुझे नींद नहीं आ रही, मैं क्या करूँ, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मामा मुझे अफनान छोड़ देगा। उसकी माँ कहती है, नहीं अलीज़े ये कैसी बात कर रही हो, अफनान तुम्हें क्यों छोड़ेगा। अलीज़े कहती है, मामा रमशा अफनान को बेटा दे देगी और आपको पता है मैंने रात को अफनान से पूछा था तो उसको भी बेटा ही चाहिए। मामा अलीज़े रमशा उसको बेटा दे देगी तो वो मुझे छोड़ देगा, मैं उसकी नज़रों में कुछ भी नहीं रहूँगी, रमशा ज़्यादा अहमियत रखेगी। उसकी माँ कहती है, बेटा ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम टेंशन क्यों ले रही हो। अलीज़े कहती है, मामा मैं अफनान के बगैर नहीं रह सकती, अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो मैं मर जाऊँगी। उसकी माँ काफ़ी टेंशन लेती है क्योंकि उसकी बेटी बहुत परेशान होती है, अंदर ही अंदर उसे तो दुख ही जा रहा होता है। तो वो एक प्लान सोचती है, वो जूस में जहर मिलाकर कम में शहनाज को कहती है कि ये जाओ रमशा को पिला दो। शहनाज कहती है, ठीक है मैं पिला देती हूँ। तो अफशीन कहती है कि याद से अपनी आंखों के सामने पिलाना, क्योंकि वो लापरवाह सी लड़की है, काम पर लग जाए तो भूल जाती है। वो कहती है, ठीक है मैं पिला देती हूँ। वो जूस लेके जा ही रही होती है कि वहाँ से अलीज़े आ जाती है।
علیزہ کہتی ہے شہناز یہ جوس لے کر کہاں جا رہی ہو؟ وہ کہتی ہے میں رمشا بی بی کے لیے جوس لے کے جا رہی ہوں۔ علیزہ کہتی کیا؟ میں نے تمہیں کہا تھا جوس کا اور تم رمشا کے لیے لے کے جا رہی ہو۔ وہ کہتی ہے پہلے میں اس کو دے دوں پھر میں آپ کے لیے بھی لے آتی ہوں۔ علیزہ کہتی ہے نہیں یہ جوس میں پیوں گی تم اس کے لیے اور بنا لینا۔ شہناز بہت پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ یہ اسے افشین نے دیا ہوتا ہے لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ علیزہ اٹھا کر پی لیتی ہے اور وہاں پر دوسری طرف رمشا بہت پریشان ہوتی ہے افنان کے رویے سے کیونکہ افنان اسے کافی بولتا ہے تو وہ بہت ٹینشن لیتی ہے کہ افنان پھر سے میری بات پر یقین نہیں کر رہا، پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے۔ رمشا نماز پڑھ رہی ہوتی ہے اور دعا مانگ رہی ہوتی ہے اور وہیں دوسری جانب افشین اس کے لیے جو چال بناتی ہے وہ چال انہی پر الٹی پڑ جاتی ہے۔ وہ جوس رمشا کی بجائے علیزہ پی لیتی ہے۔ اس طرح رمشا کی بجائے افشین کا خود کا نقصان ہو جاتا ہے اور رمشا اور افنان ایک ساتھ مل جاتے ہیں اور علیزہ تو خود بخود ان کے راستے سے نکل جاتی ہے افشین کی وجہ سے۔ سو گائز اگر آپ کو میری آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہو، اس ڈرامے کا اینڈ پسند آیا ہو تو مزید نیو ڈراماز کی اپڈیٹس لینے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو۔